मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए। एक बार फिर आप अजीजों के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन को सीखने का एक और मौका प्रभु ने हमें दिया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। पिता, आपके चरणों में आपका वचन सीखने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु, पिछले दिनों में हर सेशन में प्रभु आपने हम एक एक से बात किया है, और प्रभु आत्मिक उन्नति का कारण एक एक सेशन बन रहा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज भी आप हमसे बात करें, हमारी समझ को खोल, ताकि आपकी योजनाओं को समझ सकें, आपकी आवाज की गंभीरता को हम एहसास कर सकें, और हमारे जीवन में जो बातें ठीक करनी हैं उनको ठीक करने के लिए हमें एक एक को मदद कर। प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं। आपका नाम ऊंचा हो, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हम लोगों को इस प्रकार दाऊद के जीवन को अंश अंश कर कर, भाग भाग कर कर देखकर सीखने के लिए प्रभु हमें मदद कर रहा है। हमने आज हमारा विषय है 2 सामुएल 20वां अध्याय का 1 से हम आगे पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप पिछला सेशन भी सुने हैं, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार दाऊद 2 सामुएल 19वां अध्याय का आखिरी भाग 40 से जब हम देखते हैं कि कैसे दाऊद अब यरदन पार कर कर वापस आ रहा है। वापस आते वक्त कुछ अच्छी खबरें उसके सामने हैं, यानी निराशा का समय बीत गया, अब एक खुशी का, एक आनंद का समय सामने है। उसमें हमने देखा कैसे शिमेई सबसे पहले जो शाप दे रहा था उसका मन परिवर्तन कैसे हुआ, किस प्रकार दाऊद के सामने आकर घुटना टेका और अपनी गलती को माना, पहली बात। दूसरी बात हमने देखा कि मेफीबोशेत के प्रति बेशक दाऊद के मन में दुख जरूर था, तो भी मेफीबोशेत अब भी वफादार ही था। कितनी तसल्ली है कि मेफीबोशेत के सोच में दाऊद के प्रति कभी कोई बदलाव नहीं आया था। दाऊद बेशक निराश हुआ, चिंता हुआ, सीबा ने कुछ बातें कही, उन वेदनाओं के बाद जब असलियत सामने आती है कितनी तसल्ली होती है। और उसके बाद फिर हम आगे देख रहे हैं, उसके बाद कैसे बर्जिला किस प्रकार बुजुर्गी में आया, दाऊद को विदा देने आया, और कैसे उसका बेटा या उसका पोता किमहाम अब दाऊद के साथ। शिमेई, मेफीबोशेत, बर्जिलाई, अब ये तीनों बातें कितनी तसल्ली देती है, खुशी का समय है। लेकिन अब जब दाऊद, और फिर उसके बाद हम देखें कैसे इस्राएल के कौम के लोग भी आए हैं, यहूदा के लोग भी हैं, दाऊद को लेकर जाने के लिए आए हैं। लेकिन अब अगली एक बात ध्यान रखना, हमारे जीवन में खुशी के अवसर आते जरूर हैं, लेकिन एक सच्चाई ध्यान रखें, जो बादल बरसता है बेशक कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा, तो भी धूप काल आती है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये बादल फिर कभी वापस नहीं आएंगे। आज के दिन ज्यादातर जोर पॉजिटिव थिंकिंग पर दिया जा रहा है। आप अच्छी बातें सोचें, आप बुरी बातें मत सोचिए, उससे नेगेटिव आपके ऊपर असर होगा। इसलिए समाज में भी देखिए ज्यादातर पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्यारे अजीजों, मसीह जीवन या मसीहत पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। मसीहत की खासियत क्या है? जीवन के यथार्थ को आपके सामने रखा जाता है। अब आपके ऊपर है, आपको असलियत चाहिए या आप काल्पनिक दुनिया में रहना चाहते हैं। जो काल्पनिक रहता है वो बहुत डामाडोल होता है, क्योंकि उसका जीवन ही काल्पनिक है।
सोच की या सपने की दुनिया है, वो असलियत से बहुत दूर है। आज बहुत सारे नौजवान भी वो काल्पनिक दुनिया में, असलियत से उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे में जीवन में बहुत निराशाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मसीहत आपके सामने यथार्थ को रखती है, बादल फिर आएंगे। हमने ये नहीं सोचकर बैठना कि अब सूरज की रोशनी ही रहेगी, अब खुशी के दिन ही रहेंगे। ये बादल बार बार आते हैं, जाते भी हैं, फिर आते हैं। लेकिन एक विश्वासी ने डामाडोल नहीं होना। तो अब दाऊद जब इतनी खुशी से वापस आ रहा है, वो माहौल को जरा देखें। दो लोग, दो झुंड जो दाऊद को स्वीकार करने आए, उनके बीच में एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया दो झुंड के बीच में। और हम पढ़ लें उसका 19, दूसरा सामुएल 19 का 40 से मैं फिर पढ़ रहा हूं, 40 से 41 से पढ़ रहा हूं। दूसरा सामुएल 19 का 41 से। तब सब इस्राएली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यर्दन पार ले आए हैं? छोटी सी बात है, बड़ा गंभीर विषय नहीं है कि हमें बताए बिना यहूदी भाई लोग, एक ही कौम है इस्राएल, 10 गोत्र, यहूदा, बेन्यामीन, सब एक ही तो है। दाऊद तो सबका राजा था ना। तो अब आगे, तब यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों को उत्तर दिया, कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है, तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है या उसने हमें कुछ दान दिया है? इस्राएली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारा है और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है। तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हम ही ने ना की थी? पर यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही। इधर इस 43वां वचन का आखिरी भाग, पर यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही। परमेश्वर की आत्मा ने यह भाग लिखा है। ये पूरा वचन परमेश्वर की आत्मा ने लिखा है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उल्लेख किए हुई बातों को यहूदी पुरुषों ने इस्राएली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही हैं। तो इसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी बातों को ध्यान देता है कि मेरी बातों में मैंने हद पार तो नहीं किया है। नौजवान भाई और बहन, कितना ध्यान देना है। अब इधर छोटी सी बात, लेकिन ये छोटी सी बात में दो बातें दिखती हैं, एक जलन, दूसरा घमंड। देखने में छोटी सी बात है, लेकिन अंदर की दो स्वभाव दिख रहे हैं, एक जलन, दूसरा घमंड। जलन कहां पर? इस्राएली बोलते हैं, हम तो तुमसे ज्यादा है ना, 10वां भाग हमारा है, हम 10 गोत्र हैं, हमें नहीं, हम इस्राएली को देखे तो घमंड है, क्षमा करें, जलन नहीं, घमंड है। तो हम तुमसे ज्यादा है ना। लेकिन यहूदी के अंदर जलन है। दोबारा क्षमा करें, मैंने जो पहले कहा, इस्राएली के लिए घमंड, यहूदी के लिए जलन। यहूदी का जलन क्या है? दाऊद हमारा है, इस्राएली हम तुमसे बड़े हैं। रुक जाएं, जरा सोच कर देखें। परिस्थिति सामने दिखाती है हमारे अंदर
क्या है। बाहर से देखने वक्त दोनों इस्राएली और यहूदा दोनों आए हैं। अब राजा दाऊद का इसमें कितना भाग है हमें नहीं मालूम। दाऊद सुन रहा होगा, मालूम नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा। लेकिन दो झुंड के बीच में जलन और घमंड हुआ क्या है। आ जाइए 20वां अध्याय, उसका पहला। वहां संयोग से शेबा नामक एक बिन्यामीनी था। वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और ना यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। अब 20वां अध्याय का शुरुआत 19वां का आगे चल रहा। अब इधर ध्यान से, इधर अगला जो व्यक्ति आ रहा है, संयोग से शेबा नामक एक बिन्यामीनी था। बिन्यामीनी आपको मालूम है ना, साउल का गोत्र है। और इस गोत्र ने कभी भी दाऊद को अपने पूरे दिल से राजा कर स्वीकार नहीं किया। ठीक है, राजा मानते हैं तो भी पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया। साउल राजा था ना। अब साउल के मरने के बाद आपको मालूम है इशबोशेत, उसके बाद शिमी, उसके बाद इधर हम देख रहे हैं शेबा। कैसे इसी गोत्र में बार बार वो बात उठती है। बाहर से देखने वक्त सब ठीक है। नौजवान, मैं विश्वास करता हूं प्रभु की आत्मा आप एक एक से बात कर रही। हम कई लोगों को देखते हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन उनके अंदर की बात क्या है आप नहीं जानते हैं। और जब परिस्थिति आती है, जो आपको प्यार करते हैं, देखने में इस्राएली आए हैं ना, और इसमें शेबा भी आया हुआ है, शेबा भी इनके बीच में है। सब दाऊद को स्वीकार करने आए हैं। सबके अंदर देखने से दाऊद के प्रति वो प्रेम भी है, सब कुछ है। बाहर से देखने का सब कुछ है, बस एक तुरी फूंकने की देरी, एक तुरी फूंकने की देरी। क्या हुआ कि इस्राएली अपने अपने डेरे में चले गए। दृश्य देखें। हम इंसान पर भरोसा कैसे करें? जिसके कान है वो ध्यान से सुन ले। बाहर से हंसते हैं, बाहर से प्यार दिखाते हैं, बाहर से स्वीकार करने के लिए आए भी हैं। अब अगली बात, यहूदा के गोत्र ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कर दी कि आप लोगों को वापस जाना है? कौन सी इतनी बड़ी बात थी वो? दाऊद, यहूदा वालों ने क्या कहा है, राजा हमारे गोत्र का है, तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? इतनी बात यहूदा ने इतना ही कहा, दाऊद तो हमारे गोत्र का है, तो हम आ गए, तो तुम इस बात में क्यों रूठ गए? अब ध्यान से, अब बोला किस मन से था? अब सामने वाले ने उसको किस मतलब से लिया? ध्यान से सुनना। ये सच्चे मन से बोला है यहूदा ने, ये हमारे गोत्र का ही है दाऊद। ठीक है, आप लोगों ने पहले बोला होगा, लेकिन हमारे गोत्र का है, हमारा कुटुंबी है, हाँ, इसलिए तो हम आए हैं। तो इसमें तुम रूठ क्यों गए? बोलने का मतलब, जो आपको दिल से नहीं चाहता है, जो आपको दिल से प्यार नहीं करता है, वो आपके दिल से कही हुई बात को भी उल्टाने में उसको समय नहीं लगेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, जो व्यक्ति दिल से आपको प्यार नहीं करता, जो व्यक्ति दिल से आपको स्वीकार नहीं करता,
जिस व्यक्ति को आपके विषय में अंदर ही अंदर कुछ कड़वापन है, वो आपके सीधे सच्चे बात को भी उल्टा देगा। और क्या बोल रहा है? दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं है, आप लोगों का कहना ऐसा है, और ना यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। शेबा देखे ना, शेबा ने कैसे बात को पलट दी। मौका देख रहा था नरसिंगा फूंकने के लिए, और जैसे ही नरसिंगा फूंका, इस्राएली चले गए। अब वो दृश्य को देखें, इस्राएली जो वापस चले गए। क्यों चले गए? दाऊद को लेने के लिए आए थे ना। देखिए, प्यार से आए हैं। कितनी जल्दी वो प्यार किस में बदल गया। नौजवान, ये दाऊद का विषय हम जब सीखने वक्त कितनी बातें, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, प्रभु की आत्मा धीमी तरह से आपको सिखा रही। प्यार से आपके सामने आने वाला व्यक्ति कितनी जल्दी पलट गया और अब छोड़कर चले भी गए। प्रभु यीशु के साथ भी ऐसे ही था ना। जब प्रभु यीशु यरूशलेम में आए गधे के ऊपर, यही लोग होसन्ना गा रहे थे, आपको मालूम है ना। और कितनी जल्दी बोलने लगे, इसका खून हमारे और हमारे बच्चों पर होने दो। इसलिए प्रभु का वचन कितना सच्चा है। मनुष्य की बातों पर भरोसा मत करें, मनुष्य की भावनाओं पर भरोसा मत करें। ये कब बदल जाएंगे, इनकी सोच कैसी है, आपको नहीं मालूम। आज कितने नौजवान प्रेम चक्र में आ जाते हैं, अपने जीवनों को बर्बाद कर बैठ गए, अब फिर सामने आकर बैठकर रोते हैं। अब बोलिए हम क्या करें? अब इतना वचन सीखने के बाद भी अगर आप ऐसे कुछ करोगे तो आप बोलिए, फिर हम आगे आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप हमसे बोलोगे प्रार्थना करना। प्रार्थना करना बोलने से हल्की बात नहीं है। प्रार्थना कोई जप थोड़ी है जो हम आंख बंद करके जप रहे हैं। हमने किसी से आपके विषय में बात करनी है, और किसी से आपके विषय में बात करना है तो मालूम है कितना गंभीर है वो बात। किस मुंह से हम जाएं? क्या आपको वचन बताया नहीं? क्या आपको समझाया नहीं? हमसे जो भी हो सके सब माध्यम इस्तेमाल किए, आप तक ये वचन पहुंच रहा है। एक समय बटाला में, जम्मू में कैंप हुए। अब हर शनिवार प्रभु का अनुग्रह, आप तक प्रभु का संदेश धीमी तौर पर थोड़ा थोड़ा कर कर आप सुन रहे हैं। ये सुनने के बाद मैंने और आपने ध्यान देना है, कहीं ये वचन मेरे लिए न्याय का कारण ना बन जाए। इस्राएली चले गए। मूसा को देखें, एक समय मूसा के पीछे चल दिए बड़ी खुशी से, मिस्र से चल दिए। अब कितने बार बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते मूसा को जान से मारने का प्रयास किया, वापस जाना चाहते हैं। यानी ये अगुओं को कितना अनुग्रह चाहिए चलाने के लिए। अब ये इस्राएली वापस चले गए। क्यों? 10 गोत्र हैं। छोटी सी बात मुद्दा बन गया। इन्हें गुमराह करने के लिए एक शेबा भी है, बिन्यामीनी है, तुरी फूंकी और चले गए। बादल दोबारा आ गया। दाऊद यरूशलेम पहुंचा नहीं है, उसके पहले ही
राज्य दो में बटा हुआ है। तो अब आगे हम देखें, इसलिए सब इस्राएली पुरुष, प्रभु की आत्मा कहती है, सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए, परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तो इधर अब अगली बात देखिए, हम हर एक पहलू पहलू कर कर देख रहे हैं, फिर सारा चित्र आपके सामने आता है। इस्राएली चले गए तो भी यहूदा के लोग, कम से कम कुछ लोग तो साथ हैं। इसका मतलब कुछ लोग दिल से भी प्यार करते हैं। सब इस्राएली जैसे नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो दिल से प्यार करते हैं। हमने मेफीबोशेत को देखा ना, आपने उसके बारे में क्या सोचा और आखिरी में निकला क्या? इधर यहूदा के पुरुष साथ हैं। इसका मतलब आपने और मैंने जांच कर देखना है कि कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं। इधर जस्ट इससे जुड़ी हुई एक बात, कई बार हम मां बाप से बढ़कर दोस्तों पर भरोसा करते हैं। मैंने पहले भी कई बार यह बात कही है, इसलिए मैं दोबारा जाना नहीं चाहता। आपने जांच कर देखना है भरोसा किस पर करना है। अब न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं ना कि कितने लोगों के साथ धोखा हुआ। किसी को नौकरी का विषय में धोखा दिया, किसी को बैंक से लोन दिलाने के विषय में, किसी को शादी के विषय में। धोखा क्यों? धोखा लग नहीं रहा था, असलियत लग रही थी, लेकिन बाद में मालूम चला यह तो धोखा है। सो यहूदा के लोग दाऊद के साथ, सो हमारे साथ जरूर प्रभु हमारे जीवनों में लोगों को लाता है जो दिल से आपको प्यार करते हैं। मेफीबोशेत, इधर शिमई को हम देखा, शिमई कैसे बदल गया, रो रहा, माफी मांग रहा। लेकिन एक शेबा है, प्रभु की आत्मा हम एक एक को, व्यक्तियों को पहचानने में मदद करें। अब अगली बात, तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया, तीसरा वचन, और राजा ने उन 10 रखेलियों को जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास ना किया। इसलिए वे अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की ही सी दशा में जीवित ही बंद रही। अब ये एक अच्छी बात है, दाऊद ने कुछ सबक सीख लिए हैं। आपको मालूम है ना, दाऊद के जीवन में, हम उसके जीवन को जब देखें, कैसे कई बार वो कई बीबियों को, रखेलियों को अपने पास रखा, कैसे प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर कर वो कैसे भटक गया था। परमेश्वर कई बार, और हमने आगे देखा भी है कैसे अब्सलोम ने इनके साथ व्यवहार किया महल के ऊपर। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में दर्दनाक अनुभव देता है, दर्दनाक अनुभव देता है, ताकि हमारे जीवन सुधर जाए, बदल जाए। अब इधर दाऊद ने क्या किया, उसको अपनी गलती का एहसास। अब इनको, रखेलियों को जिनको छोड़ गया था, इनके साथ सहवास नहीं किया, लेकिन उनका देखभाल, उनका पालन पोषण करता रहा। पालन पोषण करना है, लेकिन सहवास नहीं किया। दाऊद सीख गया। दाऊद की एक गलती बाद में सुलेमान के जीवन में हमने देखा ना, कैसे 1000 स्त्रियां उसके साथ, और फिर जो उसे विश्वास से भी भटका दिए। तो हमारे जीवन में नौजवान, प्रभु ऐसे दर्द के अनुभव देता है। क्यों? ताकि हमारे जीवन में कई बातों को हम ठीक करें, सुधारें। आगे
चौथा वचन, तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला। अब ध्यान से अगली कड़ी में हम जा रहे हैं। और तू भी यहां उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। अब अगला, अमासा, शेबा, अब अमासा। दाऊद अमासा से कह रहा है, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला। तो अब ये क्या हो गया? यहूदा के पुरुषों को बुलाने के लिए भेज रहा है। और फिर उधर यह भी लिखा है, अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। 3 दिन बोला था, अब उससे ज्यादा समय रह गया। पहली बात हम एक एक कर देखें। अमासा कौन? आपको मालूम है ना, दाऊद का कुटुंबी है, अबसलोम का सेनापति। दाऊद ने जो चाल चली थी, मैं तुझे सेनापति बनाऊंगा, तो मेरे साथ आ जा, जबकि योआब सेनापति है। लेकिन दाऊद और योआब के बीच में हम जानते हैं ना, अब दाऊद चाहता है कैसे ना कैसे योआब को हटाए। दाऊद अपनी राजनीति। तो अब अमासा से कह रहा है। अब अमासा से भी उसने कहा कि मेरे पास बुला ले और तू भी यहां उपस्थित रह, तूने इधर उपस्थित रहना है। अब न अमासा को सेनापति योआब है, इसको भेजा योआब को काटने के लिए, अमासा को। लेकिन अमासा जब गया तो 3 दिन का टाइम दिया था, उससे ज्यादा टाइम लग रहा है यहूदा के लोगों में। क्यों? इस्राएली तो वैसे ही चले गए, अब यहूदा के लोग भी लड़ाई के लिए जाने के लिए एकदम तैयार नहीं है। देखिए ना, अगली समस्या इस्राएल के ऊपर दाऊद के सामने काला बादल फिर छा गया है। अबसलोम तो चला गया, ठीक है। अब अगला विषय, शेबा। उसने तुरी फूंकी और फटाक से सब चले भी गए एक के कहने पर। अब दाऊद को मालूम है, इसको अगर जल्दी ठीक नहीं किया, अगला विद्रोह शुरू हो जाएगा। पहले तो इशबोशेत के बारे में मालूम है, अब्नेर के बारे में हमें मालूम है, उसके बाद अबसलोम, अब उसके बाद शेबा। जल्दी से जल्दी समस्या को हल करना है, इसलिए यहूदा के पुरुषों को पकड़ो, लड़ाई के लिए जाना है और इस शेबा को मारना है, क्योंकि ये सारी समस्या का अगला जड़ है, इसको मारना है। लेकिन उसको मारने के लिए यहूदा के पुरुषों के पास अमासा को जब भेजा, यहूदा के पुरुष लोग ही टाइम लगा रहे हैं। क्यों? उनको दाऊद के राज्य के ऊपर ही सवाल है, कुटुंबी है, साथ है। फिर भी जो बातें हो रही हैं, उसका प्रभाव जो पड़ रहा है। अब अगला, अमासा अधिक रह गया। तब 6वां वचन, तब दाऊद ने अभिषेक से कहा। अब अभिषेक से, अब अभिषेक कौन है? योआब का भाई। आपको मालूम है ना, अभिषेक ने तो कहा था शिमई को जान से मारेंगे। आप, मेरे को विश्वास है आप मेरे साथ चल रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। अब योआब के भाई अभिषेक से, दाऊद के अंदर वो फुर्ती से करना है कुछ। अभी अमासा आने में देरी हो रहा है, तो अभिषेक से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबसलोम से भी हमारे अधिक हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, ऐसा ना हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिप जाए। प्रभु के लोग बोलने से यहूदा के लोगों को। तब योआब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछे करने को यरूशलेम से निकले। तो अब अमासा गया हुआ है, अभिषेक अब लोगों को लेकर, योआब के लोगों को और पलेती और उन सबको लेकर शेबा के पीछे जा रहा है। तब योआब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले।
वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। अब जिसको सेनापति बनाया था वो देर हो गया, अब वो वापस आ गया, आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेंटे से कसे हुए था और उस फेंटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी मयान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकलकर गिर पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपने दाहिने हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार को कुछ चिंता ना की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में झोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वो मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछे करने को चले। अब ध्यान से देखें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अमासा पहले अबसलोम के साथ था, एक लालच मिला, योआब की जगह तेरे को मैं बनाऊंगा, लालच में गिरा, यहूदा को लेने गया, देर हो गई, फिर भी वापस आया, और अपने आप को जब अबीशै लोगों को लेकर जा रहा है, वापस आया, क्या बोलते हुए कि मैं ही सेनापति हूं, मेरी अगुवाई मुझे है, मैं हूं। यही है ना उसका मतलब। वो आकर जब गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। तो आ मिलने का मतलब अब अगुवाई मैं करूंगा। हुआ क्या? योआब पुराना सेनापति, चतुर है, हमने उसकी चालाकियां देखी हैं। उसने कैसे अमासा को जान से मारा। थोड़ा सा समय मिला अपने आप को बड़ा करने के लिए, उसी के साथ उसकी मौत भी हो गई। इसमें नौजवान हमारे लिए सबक। हमने पहले देखा ना कैसे जलन और घमंड, आखिरी में भी हम देखते हैं अमासा का अंत। दूसरों के सामने दिखावा करने का थोड़ा सा समय, उसी के साथ ही अध्याय समाप्त हो गया। कितने नौजवान उदाहरण न्यूज में आपने पढ़ा होगा, मां बाप से झगड़ कर महंगी मोटरसाइकिलें खरीदी। क्यों? दिखावा करना है। चले उसी मोटरसाइकिल में मौत। मैं सिर्फ एक सरल सा एक उदाहरण, दिखावा, घमंड, जलन। देख लीजिए अमासा का अंत कैसे है। नौजवान, मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा हम एक एक से बात कर रही है। मैंने और आपने कितने ध्यान से चलना है, कितना संभल कर चलना है। बाकी विषय हम अगले सेशन में देखेंगे, लेकिन आज अभी हम जब प्रार्थना करने जा रहे हैं, कितनी पहलुओं को हमने देखा। मैं चाहूंगा प्रार्थना क्लास के बाद आप अकेले बैठे इन वचनों को फिर दोबारा पढ़ें। क्या कारण है परमेश्वर हमें इस तरीके से सीखने का मौका दे रहा है? मैं भी नहीं जानता। ये प्रचार नहीं है, हम वचन सीख रहे हैं, और कितनी सरलता से प्रभु की आत्मा हमें सिखा रही है। ये वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें।
हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके वचन को सीखने का आप हमें मौका दे रहे हैं। मेरे भाई बहनों को और जो कोई ये सुन रहा है, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे जीवन के हर पहलू के विषय में आपकी आत्मा हमसे बात कर रही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु, आपके वचन के गंभीरता को समझकर इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। हम सबके लिए वचन आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।